हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इस टॉपिक का रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम से हो रहा था, तो दोनों भी अभी एग्ज़ाम अगले महीने होने वाले हैं और मैंने सोचा कि चलो एक ही वीडियो में इसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो टॉपिक है वो कॉमन रहेंगे और कोई स्पेसिफिक एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहेगा तो मैं उसमें बता दूंगा। और एग्ज़ाम की जो डेट है मैक्सिमम लोगों को पता चली ही होगी, लेकिन मैं बस एक 10-15 सेकंड में उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। जिनको पता नहीं है उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो PFRDA जो फेज 2 है वो 4 दिसंबर को होने वाला है एंड नाबार्ड DA का जो मेंस है वो 24 दिसंबर को होने वाला है। इसके लिए आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप बिल्कुल ही रिजल्ट का वेट मत कीजिए। अगर आपके अटेम्प्ट 80 के आसपास है तो आप कर सकते हैं। मैंने जो प्रेडिक्शन बताया है कुछ लोगों को ज़्यादा लग रहा है और अल्टीमेटली वो प्रेडिक्शन है और मुझे अच्छा ही लगेगा कि वो प्रेडिक्शन गलत आ जाए और कट ऑफ काफ़ी नीचे आ जाए, लेकिन आप पढ़ाई करते रहिए, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अभी ये नाबार्ड ग्रेड ए का अभी अभी रिसेंट जो एग्जाम हुआ था 2022 का फेज 2 में, इसमें कौन कौन से एसेज आए थे वो देखते हैं। इससे हमें आइडिया आएगा कि नाबार्ड किस टॉपिक पे सोच रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ के बारे में था, यूथ आफ्टर हायर एजुकेशन, लिविंग एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, रोडवेज एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये इस एरिया पे उन्होंने ऑफिसर लेवल का जो एग्जाम है उसमें ये ऐसे पूछे थे। अब ये लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था PFRDA का, उसके ऐसे किस टाइप के थे? इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन थे ऑन द पुअर एंड द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि ज़्यादा PFRDA का जो फंक्शन है उससे रिलेटेड ऐसे नहीं थे। नाबार्ड के ऐसे जो थे उससे फंक्शन से रिलेटेड थे। कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया था। ये तो आपको टॉपिक करना ही करना है फिर से, ठीक है। ये छोड़ के भी मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा, ये भी करने हैं आपको। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है थोड़ा सा PFRDA रिलेटेड था और बाकी जनरल टॉपिक थे। तो अभी मैंने 12 टॉपिक्स निकाले हैं, तो इसमें जो मैंने ग्रीन किया है वो नाबार्ड स्पेसिफिक टॉपिक है, लेकिन आप PFRDA के लिए भी करेंगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है, क्योंकि ऐसे जनरल होता है, ऐसे नहीं कि उसी टॉपिक से आएगा। तो ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ये आप टॉपिक करेंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये नहीं है, पर्पस ये नहीं है कि इसी में से ऐसे आएंगे, लेकिन अगर आप ये 12 टॉपिक का पढ़ाई करेंगे तो आप पकड़ लीजिए कि आप कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, यानी कि आप रेडी रहेंगे कौन से भी टॉपिक पर ऐसे आने दो, क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, MSME क्या है? ये रिलेटेड टॉपिक है। अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इसी से रिलेटेड है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के बारे में है। नाबार्ड का अभी 40 ईयर हुआ है, उसका जर्नी है, ये करेंगे तो आप एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे पढ़ाई कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम है। उसके बाद एजुकेशन फ्रॉम होम, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग वाला है, वो आ सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली फोकस ऑन एग्रीकल्चर, उसके बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ सकता है। सोशल सिक्योरिटी, पेंशन है, हेल्थ जो फैसिलिटीज़ मिलती है गवर्नमेंट से उसके बारे में है। वुमन एम्पावरमेंट के बारे में आ सकता है। स्टार्टअप कल्चर और ले ऑफ, अभी काफ़ी सारा ले ऑफ हो रहा है, उसके बारे में भी आ सकता है। तो ये ले ऑफ वाला और ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला आप कोरिलेट कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग हैबिट्स, ठीक है। तो ये 12 टॉपिक ऐसे हैं, मुझे तो लगता है देखो आप एक दिन निकाल लो इसके लिए, पूरा एक दिन निकाल लो, ठीक है। और हर टॉपिक पे आप, मुझे लगता है 30 से 40 मिनट्स अगर आप काम करेंगे, और मैं हर बार बोलता हूँ आपको A4 साइज का पेज ले लो, उसके 8 पार्ट्स कर लो, और इसमें जितना लिख, एक ही साइड में फ्रंट साइड में टॉपिक नंबर 1 डालिए, पीछे के 2 डालिए, और यहाँ पर आप जो जो टॉपिक जो जो इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं बस 8 बॉक्सेस में इन्फॉर्मेशन लिखिए। 8 बॉक्सेस में अलग अलग टाइप का, जैसे नाबार्ड के बारे में, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कौन सी कमेटी थी, प्रॉफिट कितना है, एम्प्लॉय कितना है, एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, फंक्शन क्या है, सक्सेस क्या हुआ, फेल्यूर क्या हुआ, सजेशन क्या है, इस टाइप का एक ही पेज में जितना नोट्स बना सकते हैं उतना बनाइए। कोई इकोनॉमिक सर्वे के कुछ इनपुट्स है, बजट के कुछ इनपुट्स है, नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट है। इस तरीके से मुझे लगता है 12 के लिए आपको 6 A4 साइज के पेज लगेंगे। फ्रंट साइड में 6 टॉपिक, बैक साइड में 6 टॉपिक। अगर आप ये करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्टिव जो आंसर राइटिंग है, बाकी आगे जाके या ऐसे में काफ़ी हेल्प होगा। इसके बेसिस पे आप कोई भी ऐसे है लिख सकते हैं। तो अभी क्या करना है, PFRDA का हमारा कोर्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी नाबार्ड DA के लिए काफ़ी दिन है, अभी टाइम वेस्ट बिल्कुल मत कीजिए। हमने 2 टाइप की कोर्स लॉन्च की है और स्टूडेंट ज्वाइन भी कर रहे हैं इसको, और इसका जो प्लान है उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा हम लाइव क्लास का प्लान उसमें बना रहे हैं। अभी क्या है, अभी भी चालू कर सकते हैं, लेकिन ना स्टूडेंट अभी उतने इंथुजियास्टिक नहीं है। तो ये पूरा भी कोर्स है, अगर आपको सिर्फ GA कंप्यूटर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ज्वाइन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोन करके जानकारी लेते हो। बस यही बताना था। ये 12 टॉपिक पे काम कीजिए, एक दिन लीजिए, एक दिन दीजिए, बस एक दिन। एक दिन में जितना पूरा गूगल पे बैठिए, सर्च कीजिए और वो 6 पेज बनाइए,
और उसको फिर बार बार रिविजन करते रहो, तो आपको डेफिनेटली आप कोई भी टॉपिक पे ऐसे लिख पाएंगे उस 12 ऐसे के नोट्स के बेसिस पे। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।